नर्क से आया एक शैतान का बच्चा जिसे इंसान और मॉन्स्टर्स में किसी एक को चुनना है। तो फिल्म की शुरुआत में एक रहस्य भरे जीव के बारे में बताया जाता है जिसे यूएस आर्मी और एक पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की टीम ने स्कॉटलैंड के क्लासिफाइड मिशन के दौरान रेस्क्यू किया था और इसका कोड नाम था हेलबॉय। 11 साल बाद बच्चा हेलबॉय अपने पिता प्रोफेसर से एक बेड टाइम स्टोरी सुनता है। यह कहानी है एक लेजेंडरी युद्ध की जो इंसानों और मिस्टिकल प्राणियों के बीच हुई थी। एल्फिन के नेता किंग बैलर ने गोल्डन आर्मी बनाने का आदेश दिया जो 4900 मैकेनिकल सोल्जर्स का एक सेना थी इंसानों के अनंत लालच से लड़ने के लिए। गॉब्लिन ब्लैकस्मिथ के मास्टर एक मैजिक क्राउन बनाते हैं जो किसी भी रॉयल ब्लड वाले को गोल्डन आर्मी को कमांड करने की शक्ति देता है। जब इंसानों के साथ एक और युद्ध होता है तो गोल्डन आर्मी सभी इंसानों को मार देती है। किंग बेलोर को पछतावा होता है और वह समझ जाते हैं कि उन्होंने एक शक्तिशाली पर बड़ी गलती की है, इसलिए वह एक समझौता करते हैं और क्राउन को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। एक टुकड़ा इंसानों को और 2 टुकड़े खुद रख लेते हैं। इंसान शहरों का नियंत्रण रखते हैं जबकि एल्फिन जंगलों में रहते हैं। लेकिन किंग बेलोर के बेटे नुआडा इंसानों के वादे पर विश्वास नहीं करते और राज्य छोड़ देते हैं यह कहकर कि वह वापस आएंगे। प्रेजेंट में हम एक आदमी को देखते हैं जो खुद को प्रिंस नुआडा कहता है। एक मॉन्स्टर विंक उसके वफादार नौकर के रूप में उसके साथ जुड़ता है। इसी समय कई आर्टिफैक्ट्स जिनमें उस क्राउन का टुकड़ा भी शामिल है ऑक्शन में बिक रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नुआडा ऑक्शन पर धावा बोलता है और कुछ रहस्यमय क्रिएचर्स को छोड़ देता है जो सभी को मार देते हैं और वह क्राउन का टुकड़ा ले लेता है। इसी बीच ब्यूरो फॉर पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस में एजेंट कुछ तस्वीरें दिखाता है जिनमें हेलबॉय पब्लिक में दिख रहा है और लिजर्डमैन से शिकायत करता है कि हेलबॉय उनके सीक्रेट इमेज को खराब कर रहा है। लिजर्डमैन समझाता है कि हेलबॉय और लिज के बीच हार्मोनल रिश्ते अभी काफी तनाव में हैं, जैसे किसी भी और कपल के होते हैं, जो शायद हेलबॉय के अजीब व्यवहार का कारण हो सकता है। इसी समय हेलबॉय रूम की दीवार तोड़कर बाहर आता है क्योंकि उसने अपनी पायरोकिनेटिक गर्लफ्रेंड लिज को अपनी आलस्य और गंदगी की वजह से नाराज कर दिया था। तभी अलार्म बजता है। बाद में हेलबॉय ऑक्शन हाउस के हादसे की जांच करने जाता है पर वहां कोई नहीं होता, सब मर चुके होते हैं। लिजार्ड मैन को एक खास रॉयल सील वाली बॉक्सेस मिलती हैं जो सिर्फ युद्ध के समय दी जाती हैं। उसे लगता है कि आसपास कोई है और जल्दी ही वो क्रिएचर्स सामने आ जाते हैं। लिजर्ड मैन बताता है कि ये प्राणी टूथ फेरीज हैं जो कैल्शियम, बोन्स, स्किन, ऑर्गन्स और टीथ खाती हैं। जब लिजर्ड मैन अपनी साइकिक पावर्स का उपयोग करके इन क्रिएचर्स को ढूंढने की कोशिश करता है तो गलती से उसका हाथ लिज के पेट पर चला जाता है और उसे पता चलता है कि लिज प्रेग्नेंट है। अचानक टूथ फेरीज उन पर अटैक कर देते हैं और लिज अपने आसपास फायर पावर्स एक्टिवेट करके उन प्राणियों को जलाने लगती है। काम खत्म होने के बाद हेलबॉय खुद को एक्सपोज कर देता है। लोग उसे पसंद करते हैं पर मैनिंग परेशान होता है क्योंकि पैरानॉर्मल ब्यूरो अब ऑफिशियली बाहरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। इसी बीच विंक नुआडा के साथ किंग बेलर के पास जाता है। नुआडा अपने हथियार समर्पित करने से मना कर देता है पर उसकी जुड़वा बहन नुआला उसे ऐसा करने से रोक लेती है। दूसरी तरफ हेलबॉय खुशी खुशी न्यूज रिपोर्ट्स देख रहा होता है जो उसके और एजेंट्स के बारे में हैं। हेलबॉय अपनी खुशी छुपाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि अब दुनिया उसे देख रही है। लिज घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और सब पॉजिटिव आते हैं। तभी मैनिंग आता है और हेलबॉय को बताता है कि वॉशिंगटन एक नए एजेंट को भेजा है उसके एक्सपोज होने के कारण। दूसरी तरफ किंग बैलर खुश है कि इंसानों के साथ ट्रूस अब तक बनी हुई है, लेकिन नुआडा ऐसा नहीं मानता। उसका विश्वास है कि ह्यूमंस की ग्रीडीनेस कभी खत्म नहीं होगी और वो मिस्टिकल क्रिएचर्स को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल देंगे। न्यूला अपने पिता का साथ देती है क्योंकि वो भी गोल्डन आर्मी को सोया हुआ रखना चाहती है, लेकिन नुआडा मना कर देता है जिससे किंग बैलर उसे मौत की सजा देते हैं। गार्ड्स की तादाद ज्यादा होने के बावजूद नुआडा अपनी तलवारबाजी के साथ उन्हें मारकर अपने पिता को भी मार देता है और क्राउन का सेकंड पीस ले लेता है, जबकि नुआला थर्ड और फाइनल पीस लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ पैरानॉर्मल ब्यूरो में सब नए एजेंट जोहन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्डेड फोटो या फिंगरप्रिंट नहीं है। जब जोहन आता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है। इसी वजह से वो एक्टोप्लाज्मिक रिसर्च में एक्सपर्ट है। टीम जोहन को एक टूथ फेरी का रिमेन और रॉयल सील वाले बॉक्सेस दिखाती है। जोहन एक्टोप्लाज्मिक एनर्जी का सैंपल इंजेक्ट करके क्रिएचर को टेम्परेरी जिंदा करता है ताकि उसका और ज्यादा स्टडी किया जा सके। टूथ फेरी जिंदा होते ही चिल्लाने लगती है पर जोहन उसे समझ जाता है। उसे पता चलता है कि क्रिएचर एक लेजेंडरी ट्रोल मार्केट से आया है जो मैजिकल क्रिएचर्स के लिए एक गैदरिंग प्लेस है। जोहन उन्हें ट्रोल मार्केट ले जाता है जहां टीम एक मैजिकल क्रिएचर को देखती है जो एक बुजुर्ग औरत का रूप धारण करके छुपता है। फिर टीम क्रिएचर को एक कैनरी दिखाती है जो उसका डर का एक जरिया है और उसे ट्रोल मार्केट के सही दरवाजे तक ले जाने को कहते हैं। लेकिन जब वह दरवाजा खोलने से मना करता है तो हेलबॉय मुक्का मारता है। फिर जोहन अपनी एक्टोप्लाज्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल देता है
वे सब अंदर जाते हैं। मार्केट के क्रिएचर्स के बीच घूमते हुए लिजर्ड मैन एक ह्यूडेड फिगर को रॉयल सील के साथ देखकर उसका पीछा करता है। जॉहन को कुछ क्रिएचर्स से पता चलता है कि टूथ फेरीज न्यू जर्सी में खरीदी गई थी। जब जॉहन रॉयल सील की तस्वीर दिखाता है तो क्रिएचर्स डरते हैं और उसे चले जाने को कहते हैं। हेलबॉय उस क्रिएचर को मुक्का मारता है, जिससे डरकर एक क्रिएचर उसे सच्ची बात बताता है कि प्रिंस नुआदा ने टूथ फेरीज खरीदी थी और उसका इंसानी दुनिया के खिलाफ जंग का प्लान है। वहीं नुआला एक क्रिएचर को अपनी रॉयल सील वाली ब्रेसलेट दिखाती है, जो उसे किंग बेलोर का एक मैप देता है। मैप में गोल्डन आर्मी की सीक्रेट लोकेशन दी हुई है। तभी लिजर्ड मैन स्टोर में आता है, जहां नुआला उससे पूछती है क्या नुआदा ने उसे उसका पीछा करने भेजा है। नुआला अपना हाथ लिजर्ड मैन के हाथ पर रखती है और पता चलता है कि उन दोनों के साइकिक पावर्स एक जैसे हैं। तभी विंक वहां आकर नुआला पर हमला करता है, जिसे लिजर्ड मैन रोकने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद हेलबॉय वहां आ जाता है और लिजर्ड मैन नुआला के पीछे जाता है। काफी देर चली लड़ाई के बाद हेलबॉय उसे एक स्पाइक्स में कुचलकर मार देता है। फिर वे सब जल्दी से वहां से निकलते हैं। नुआदा विंक की मौत की खबर सुनता है। वहीं नुआला टीम को बताती है कि उसके पास उसके पिता के क्राउन का आखिरी टुकड़ा और लाइब्रेरी का सिलेंडर है, जो गोल्डन आर्मी का लोकेशन दिखाता है। बाहर नुआदा एक छोटा सीड सीवर वाटर में गिराता है और कुछ सेकंड में एक जायंटिक क्रिएचर जमीन से निकलता है, जिसे हेलबॉय अपना 6 बैरल मिनीगन निकालता है। पर पहले हेलबॉय कार से एक बेबी को बचा लेता है। जोहन हेलबॉय को क्रिएचर के सिर पर शूट करने का ऑर्डर देता है। हेलबॉय अपना बैरल लोड करता है और क्रिएचर को 2 बार शूट करता है। तभी नुआदा हेलबॉय को ऐसा न करने को कहता है, क्योंकि यह अपनी प्रजाति का आखिरी है, लेकिन वह उसे शूट कर देता है। पर लोग एक बच्चे को खतरे में लाने के लिए हेलबॉय का मजाक उड़ाते हैं। लिज समझाती है कि वह सिर्फ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ नुआला लिजर्ड मैन को बताती है कि एक साइकिक लिंक के जरिए वह नुआदा के साथ जुड़ गई है, इसलिए वह जहां जाएगी उसे पता चल जाएगा। जॉहन लॉकर रूम में हेलबॉय को ऑर्डर्स फॉलो करने को कहता है, लेकिन हेलबॉय ऐसा नहीं करता और गुस्से में जॉहन का हेलमेट तोड़ देता है। अगले ही पल उसकी ऊर्जा लॉकरों को कंट्रोल करके हेलबॉय को मार देती है। मार खाने के बाद वह लिजर्ड मैन के कमरे में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह प्रिंसेस को पसंद करता है। इसी बीच नुआला को महसूस होता है कि नुआदा वहां आ चुका है, इसलिए वह सिलेंडर को आग में जला देती है और क्राउन का टुकड़ा किताबों में छुपा देती है। वहीं लिजर्ड मैन हेलबॉय को लिज के बारे में बताने वाला होता है, तभी लिज उसे रोक देती है। दूसरी तरफ नुआदा को सिलेंडर मिल जाता है और वह क्राउन का टुकड़ा ढूंढने लगते हैं। इसी बीच सारे एजेंट्स को पता चल जाता है कि नुआदा अपनी बहन को होस्टेज बना लेता है। तभी हेलबॉय और लिजर्ड मैन वहां आते हैं और हेलबॉय उसे चैलेंज करता है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन आखिर में नुआदा हेलबॉय को बुरी तरह से मार देता है। जाने से पहले नुआदा लिजर्ड मैन से कहता है कि वह क्राउन का टुकड़ा उसे लाकर दे। लिजर्ड मैन हेलबॉय को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भाले का स्पीयर हेड हेलबॉय के सीने से नहीं निकलता। इसी बीच लिजर्ड मैन क्राउन का आखिरी टुकड़ा ढूंढ लेता है। फिर वह किंग बैलोर के मैप का विश्लेषण करते हैं और उन्हें पता चलता है कि गोल्डन आर्मी नॉर्दर्न आयरलैंड में है। लिज हेलबॉय को वहां ले जाना चाहती है और वे सभी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। जब वे नॉर्दर्न आयरलैंड पहुंचते हैं तो वहां एक गॉब्लिन आता है और उन्हें गोल्डन आर्मी तक ले जाने का ऑफर करता है। शर्त यह है कि उसे हेलबॉय के सीने का वह स्पीयर हेड चाहिए। गॉब्लिन उन्हें एक अजीब से पंख वाले प्राणी के पास ले जाता है, जो एंजल ऑफ डेथ है। दरअसल एंजल उन्हीं का इंतजार कर रहा था। एंजल कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेलबॉय जिए या मरे, लेकिन वह लिज को चेतावनी देता है कि हेलबॉय का जिंदा रहना दुनिया के लिए तबाही ला सकता है। लेकिन फिर भी लिज हेलबॉय को बचाने को कहती है। फिर एंजल ऑफ डेथ स्पीयर हेड निकाल देता है और लिज से कहता है कि वह हेलबॉय को जीने की वजह दे। लिज हेलबॉय को बताती है कि वह पिता बनने वाला है। ये सुनकर हेलबॉय जाग उठता है। फिर वे सभी गोल्डन आर्मी के सेंट्रल चेंबर में जाते हैं, जहां नुआदा उनका इंतजार कर रहा होता है। लिजर्ड मैन उसे क्राउन का आखिरी टुकड़ा दे देता है और नुआदा क्राउन पहनकर गोल्डन आर्मी को जगा देता है। टीम अपनी पूरी कोशिश करती है इन सोल्जर्स को मारने की, लेकिन गोल्डन आर्मी नहीं मरती। तभी हेलबॉय नुआदा को गोल्डन आर्मी पर कमांड का चैलेंज देता है। नुआदा कहता है कि हेलबॉय रॉयल्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन नुआला कहती है कि हेलबॉय रॉयल ब्लड से पैदा हुआ है, वो फॉलन वन का बेटा है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों चेंबर के हर कोने में लड़ते हैं और इस बार हेलबॉय नुआदा को हरा देता है, लेकिन वह नुआदा की जान लेना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि अगर नुआदा मरेगा तो उसकी ट्विन सिस्टर नुआला भी मरेगी, इसलिए वह उसे छोड़ देता है। लेकिन नुआदा उसे मारने के लिए चाकू निकालता है, पर उससे पहले नुआला खुद को चाकू मार लेती है और नुआदा भी दर्द से गिर जाता है। मरते मारते वह हेलबॉय से पूछता है कि वह अपने लोगों और इंसानों के बीच किसे चुनेगा। लिजर्ड मैन तुरंत नुआला के पास जाता है, पर तब तक वह पत्थर में बदल जाती है। नुआदा हेलबॉय से कहता है कि इंसान तुमसे नफरत करेंगे, फिर वह भी पत्थर में बदल जाता है। फिर लिज हेलबॉय से क्राउन लेती है और उसे जला देती है। क्राउन के मेल्ट होते ही गोल्डन आर्मी हमेशा के लिए सो जाती है।
जाती है। बाहर मैनिंग उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन हेलबॉय, लिज और लिजर्ड मैन अपने बेल्ट उतार कर रिजाइन कर देते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।